नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर वी गढ़वाली की एक नई वीडियो में। और आज बात करेंगे उत्तराखंड के मंदिरों की स्थापत्य कला से संबंधित जानकारी। तो ये संक्षिप्त रूप से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप परीक्षा में आने वाले इस अहम सवालों का, इससे जुड़े अहम सवालों के आप जवाब दे सकें। क्योंकि उत्तराखंड में बहुत से मंदिर हैं और अगर देखा जाए तो यहाँ तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा मंदिर होंगे, छोटे बड़े सब मिलाकर। और इन मंदिरों की जो स्थापत्य कला शैली है वो कोई केदारनाथ शैली का है, कोई मंदिर नागर शैली का है, कोई मंदिर उत्तराखंडी शैली का है। तो ह्यूण शैली और शिलाद्री शैली जिसे कहेंगे, उन शैलियों के भी मंदिर यहाँ उपस्थित हैं, कत्यूरी शैली से संबंधित। तो हम, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो शॉर्ट जानकारी के हिसाब से आपको सिर्फ उन मंदिरों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आप ये सारी जानकारी वेबसाइट के अंदर भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के मंदिरों के बारे में बताया गया है। जैसे उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में कुसमांडा जो मंदिर है, साणेश्वर मंदिर है, तो इनके जो मंदिरों का प्रकार है शिखर शैली का है। तो शिखर शैली के मंदिरों का प्रकार भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और रुद्रप्रयाग जिले में राकेश्वरी देवी का ही मंदिर है जो छत्ररेखा प्रसाद शैली का है। क्योंकि मंदिरों के अंदर की जो बनावट होती है, जहाँ मंदिरों के अंदर जो के मूर्तियों के जो स्थापना की जाती है, तो अंदर जो चौकोर और जो उनकी भीतरी बनावट होती है, इस आधार पर मंदिरों की विभिन्न प्रकार की शैलियों में वर्गीकृत किया गया है। तो जानते हैं उत्तराखंड के मंदिरों की स्थापत्य कला शैली को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 39 मंदिरों यानी 39 मंदिर जो है उनका जिक्र किया है। और आप देखना किसी न किसी परीक्षा, चाहे आप यूके ट्रिपल एस हो या यूके पीसीएस हो, किसी न किसी भी परीक्षा में इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगा। और आपने अगर ये पढ़ लिया तो इसमें से जुड़ा जो परीक्षा में आने वाले सवाल हैं उन्हें आप आसानी से कर देंगे। तो सबसे बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे एक केदारनाथ मंदिर की, जो रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर की जो शैली है या बनावट है वो कत्यूरी पांडव शैली पर निर्मित है। स्थापत्य कला शैली कत्यूरी शैली या पांडव शैली। तो आपको अगर ऑप्शन में वहाँ पांडव शैली दिया जाएगा तो आप पांडव शैली करना, अगर वहाँ कत्यूरी शैली दिया गया होगा तो कत्यूरी शैली करना। आप इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड के ही 4 धामों से एक बद्रीनाथ धाम की। तो बद्रीनाथ धाम है ये मुगल शैली से निर्मित है। और बहुत बार ये क्वेश्चन पेपरों में बनता है कि बद्रीनाथ जो चमोली में है कि मंदिर की स्थापत्य कला शैली क्या है। तो यह है मुगल शैली, और आपको यह याद रखना है। यमुनोत्री का जो मंदिर है वो कत्यूरी शैली का है। वैसे ही गंगोत्री का जो मंदिर है वो जो उत्तरकाशी में मौजूद है, दोनों ही मंदिर वो कत्यूरी शैली से निर्मित हैं। और आप देखेंगे कि उत्तराखंड में अधिक ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जो हैं कत्यूरी शैली से निर्मित हैं। और तुंगनाथ मंदिर जो रुद्रप्रयाग में ही स्थित है, पंच केदारों में से एक मंदिर यह स्थित है। और यहाँ शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। यह कत्यूरी शैली का से निर्मित स्थापत्य कला इस मंदिर की है। अनुसुईया देवी मंदिर है, चमोली में स्थित है। और पूछा भी जाता है कि अनुसुईया देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये मंदिर चमोली में स्थित है। और कत्यूरी शैली से यह मंदिर निर्मित है। स्थापत्य कला शैली कत्यूरी शैली है। लाखा मंडल जो शिव मंदिर है देहरादून में है। लाखा मंडल मतलब लाखों, जो सहस्र बोलते हैं कि यहाँ मंदिरों का और शिव का वास भी कहते हैं। तो शिव भूमि के रूप से भी देहरादून को जाना जाता है इस वजह से, क्योंकि यहाँ लाखा मंडल मौजूद है। और लाखा मंडल मंदिर का जो स्थापत्य कला शैली है वो उत्तराखंड शैली है। माफ़ी चाहूँगा अगर बीच में थोड़ी लड़खड़ाने लग जाऊँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उस वजह से कई चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे दिमाग के अंदर आ रही हैं। उसी तरह बात करते हैं कि कटारमल सूर्य मंदिर जो आपने सुना होगा। तो कटारमल सूर्य मंदिर जो अल्मोड़ा में स्थित है, उत्तराखंड शैली से निर्मित है। और ये एक जो बहुत बार ये क्वेश्चन बना है कि जो कटारमल सूर्य मंदिर है वो किस ज़िले में स्थित है, तो वो अल्मोड़ा ज़िले में है। और उत्तराखंड जो शैली है उसकी स्थापत्य शैली कैसी है, उत्तराखंड शैली से आधारित। केशवराय मठ है जो श्रीनगर में स्थित है और पौड़ी के गढ़वाल के अंतर्गत श्रीनगर आता है। यहाँ केशवराय मठ है और उत्तराखंड शैली से ही इस मंदिर जो मठ का निर्माण किया गया है। और आपने देखा भी होगा ये गोला के पास है। बैजनाथ जो बागेश्वर में स्थित है, नागिर शैली में है। और आपको ये बताना है कि जो बैजनाथ
जो मंदिर है, बैजनाथ जो देवता हैं, किस उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। बागनाथ जो मंदिर है बागेश्वर में स्थित है और यह भी नागर शैली से निर्मित है। तो बैजनाथ, बागनाथ ये दोनों के दोनों मंदिर बागेश्वर में है और नागर शैली से ये दोनों मंदिर निर्मित है। गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में है और ये नागर शैली हिमाद्री शैली से निर्मित है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि नागर शैली में एक नगर रूपी जो शैलियों का निर्माण है, मतलब छोटे छोटे बहुत से मंदिरों के साथ मंदिर स्थित होते हैं, तो उन्हें नागर शैली के रूप में भी आप देख सकते हैं। जैसे गोपेश्वर में है वैसे ही आपके नागर शैली में ही द्वाराहाट में भी स्थित है। आपके मंदिरों का जो समूह है आदि बद्री में है, नागर शैली से निर्मित है। वैसे ही आपके बैजनाथ हो गया, बागनाथ हो गए, दोनों ही नागर शैली से निर्मित हैं। रेणुका मंदिर जो है ये उत्तरकाशी में है और नागर शैली से ही इस मंदिर को जी स्थापत्य कला शैली है। रेणुका मंदिर, इसे याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि ये परीक्षाओं या आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सके, चाहे वो वन आरक्षी हो या वीपीडीओ दोनों में बीपीडीओ। हनोल मंदिर ये बहुत बार पूछा जाता है और महासू देव जो देव मंदिर होता है, महासू देवता की पूजा की जाती है, हनोल में की जाती है और ये पता भी आपका देहरादून के अंदर स्थित है, चक्राता में। और किस जनजाति से यह संबंधित है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यूण शैली से इस मंदिर जो स्थापत्य कला शैली है वो यूण शैली है। रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग में स्थित है और कहते हैं कि प्रभु श्री राम का इस मंदिर से संबंध रहा था। और द्रविड़ शैली में, क्योंकि यहाँ जो बाहर के पुजारी आते हैं, द्रविड़ शैली से इस मंदिर का निर्माण किया गया था रघुनाथ मंदिर का। और ये स्थित है देवप्रयाग में, यानी जहाँ से गंगा का निर्माण होता है। और देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम मिलता है? आपकी अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में है और यहीं से गंगा बनकर हरिद्वार से होते हुए ये सहारनपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। तो परीक्षा में पूछा भी जाता है कि गंगा जो आखिरी जो स्थान है या कहाँ पर से गंगा यूपी के किस शहर से मिलती है, तो आप सहारनपुर करिएगा क्योंकि ये भी पिछले किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। मकरवाहिनी गंगा जो मंदिर है वो हरिद्वार में स्थित है और द्रविड़ शैली में ही इसका निर्माण किया गया। तो आप मकरवाहिनी जो गंगा मंदिर है ये आपको पता भी होगा कि ये हर की पौड़ी है वहीं पर मौजूद है और द्रविड़ शैली में ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। जागेश्वर मंदिर जो समूह है वो अल्मोड़ा में है, शायद ऊपर आया था। केदारनाथ शैली नहीं, जागेश्वर जो मंदिर है वो अल्मोड़ा में स्थित है और केदारनाथ शैली में इस मंदिर का निर्माण स्थित है। पलेठी का सूर्य मंदिर, तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो सूर्य मंदिर पलेठी का सूर्य मंदिर है और एक और सूर्य मंदिर जो हमने बात की थी ऊपर सूर्य मंदिर की, यानी कटारमल सूर्य मंदिर की। तो कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ था? वो अल्मोड़ा में था और उत्तराखंड शैली से इसका निर्माण किया गया था। तो पलेठी का सूर्य मंदिर है वो टिहरी गढ़वाल में स्थित है और हिंडोला खाल टिहरी के हिंडोला खाल में स्थित है। और फांसड़ा शैली जो इसकी स्थापत्य कला शैली है वो फांसड़ा शैली है। तो ध्यान पलेठी का सूर्य मंदिर पे बिल्कुल रखिएगा क्योंकि जो सूर्य मंदिर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी ना कभी पेपर में बनेगा, तो आप इसे देखिएगा जरूर। शिव मंदिर है पैठाणी में और फांसड़ा शैली का ये भी शिव मंदिर बनाया गया है। दो मंदिर अभी मैंने बताए फांसड़ा शैली में, एक तो पलेठी का सूर्य मंदिर है जो टिहरी गढ़वाल में स्थित है और शिव मंदिर जो पौड़ी है फांसड़ा शैली में वो पैठाणी या पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत मौजूद है। मदमेश्वर मंदिर जो रुद्रप्रयाग में है वो पंडित शैली से निर्मित है और मदमेश्वर जो महादेव हैं उसी के नीचे राकेश्वरी देवी का मंदिर है जो आने वाले जो इसके नीचे अभी इसी सारणी में नीचे बताया जाएगा। और राकेश्वरी देवी मंदिर जहाँ से जो मदमेश्वर तक की यात्रा है वो शुरू होती है। ठीक है। चंडिका देवी मंदिर गंगोली हाट में है, पिथौरागढ़ के अंतर्गत ये आता है और बल्लभी नागर शैली में इस चंडिका देवी मंदिर शैली है। मदमेश्वर शैली पंडित शैली याद रखिएगा और चंडिका जो गंगोली हाट में है वो बल्लभी नागर शैली में है। गुजर देव जो द्वाराहाट में है और पंचायन शैली में ये मंदिर है गुजर देव। तो द्वाराहाट में बहुत से मंदिरों का जो नगर है वो कहा जाता है कि द्वाराहाट को, और द्वाराहाट में ही मंदिरों के इस नगर के में गुजर देव का भी मंदिर है।
तो गुजरदेव का जो मंदिर है वो पंचायणी स्थापत्य कला शैली कौन सी है? पंचायण शैली। बालेश्वर जो मंदिर है बालेश्वर और चंपावत में मौजूद है, तो खजुराहो और शिखर शैली के में इस मंदिर की स्थापत्य कला शैली है। रुद्र महल ये गोपेश्वर चमोली में स्थित है और मध्य हिमाद्री शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। नरसिंह जो जोशीमठ में है, हिमाद्री शैली में ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो नरसिंह देवता का मंदिर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और नरसिंह देव जो मंदिर है ये बहुत फेमस भी रहा और ललितादित्य मुक्त पीड़ा से का भी संबंध इस मंदिर से है, जो कश्मीर का राजा था। और उसका जो उत्तराखंड विजय है उस पर भी उसके जो अवशेष हैं या कहें तो जो शिलालेख है, क्या कहते हैं, ताम्रलेख, तो ये यहाँ से भी मौजूद मिला है। नरसिंह देवता मंदिर जोशीमठ में हिमाद्री शैली से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। नंदा देवी मंदिर है, अल्मोड़ा में स्थित है और कुमाऊनी शिल्प विद्या शैली से जो है इस मंदिर की स्थापत्य कला शैली है। नंदा देवी मंदिर, आपने पता ही होगा कि नंदा देवी की मूर्ति को कुमाऊं के जो राजा थे वो उठा के ले गए थे, और कौन राजा थे यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कुमाऊं के वो कौन से राजा थे, इतना मैं आपको हिंट दे दूं, वो चंद शासक थे। वो नंदा की मूर्ति को अपने कुमाऊं ले गए और वहीं से नंदा देवी का मंदिर की स्थापना की गई, और ये सोने की मूर्ति थी, ठीक है। और जो नंदा देवी जात होती है तो इसी कारण जो कुरूड़ की देवी आती है और जो यहाँ की नंदा होती है, यानी उत्तराखंड की जो नोटी से नंदा देवी आती है और कुरूड़ की नंदा आती है, वो कुमाऊं से आती है, दोनों का मिलन होता है और फिर नंदा देवी यात्रा जो हर 12 वर्ष में पूरी हो जाती है। और एक यह भी प्रश्न पूछा गया कि नंदा देवी जो राज जात होती है उसका अंतिम पड़ाव क्या है, तो आप कहेंगे होमकुंड। होमकुंड कहाँ है? चमोली में नंदा का आखिरी पड़ाव है, और यहाँ से जो चौसिंगा खाड़ू है उसको भेज दिया जाता है अकेले, और जो यात्रा है यहीं से संपन्न हो जाती है और वापस सभी जो यात्री हैं वापस लौट आते हैं नोटी और बाण होते हुए नोटी। तो नंदा देवी जो मंदिर है अल्मोड़ा में स्थित है, कुमाऊनी शिल्प विद्या शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। पुनाड़ शिव मंदिर है, ये टिहरी में स्थित है और नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। हटकुड़ी सिद्धपीठ है, ये टिहरी में मौजूद है, मध्य हिमाद्री शैली से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। कोटली विष्णु मंदिर है, पिथौरागढ़ में मौजूद है और दक्षिण भारतीय शैली से ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। कोटली विष्णु मंदिर जो कहेंगे विष्णु मंदिर, दक्षिण भारतीय शैली से इस मंदिर का निर्माण किया गया है और पिथौरागढ़ में मंदिर स्थित है। सोमेश्वर मंदिर उत्तरकाशी यामुक शैली में गया। सोमेश्वर मंदिर की जो आप कहेंगे तो ये दुर्योधन मंदिर के नाम से भी इसे बताया जाता है और पेपर में आता भी है कि जो, हालांकि अब इसको सोमेश्वर मंदिर इसका नाम बदल दिया गया है, लेकिन पहले इसे दुर्योधन के जो मंदिर हैं, कहते हैं कि दुर्योधन के जो गदा थी या शायद शक्ति प्राप्त हुई थी तो सोमेश्वर मंदिर से ही प्राप्त हुई थी और उसका संबंध इस मंदिर से है। तो यामुक शैली से इस मंदिर का निर्माण है और उत्तरकाशी में मौजूद है। कमलेश्वर मंदिर ये उत्तरकाशी में है। कमलेश्वर के 2 मंदिर हैं कि कमलेश्वर मंदिर आपको दिमाग में आएगा तो श्रीनगर वाले आएगा, लेकिन कमलेश्वर मंदिर एक और है उत्तरकाशी में और यामुक शैली से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। जयपुर मंदिर और एकादश रुद्र मंदिर ये उत्तरकाशी में मौजूद है और राजस्थानी शैली से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। कौन से? जयपुर मंदिर और एकादश रुद्र मंदिर, ये दोनों एक ही मंदिर के नाम हैं और उत्तरकाशी में मौजूद है। राजस्थान शैली से मंदिर का निर्माण है। कुष्मांडा देवी मंदिर है, रुद्रप्रयाग में है और साणेश्वर महादेव है साणेश्वर मंदिर है, वो महादेव भी होंगे शायद, तो रुद्रप्रयाग में स्थित है। शिखर शैली से इन दोनों मंदिरों का निर्माण किया गया है। और कुष्मांडा मंदिर की जो कथा है उसकी आने वाले टाइम पे हम अपना ब्लॉग एक डालेंगे वेबसाइट के अंदर, तो आपको इसके बारे में और बद्रीनाथ में क्यों शंख नहीं बजाया जाता और कुष्मांडा मंदिर से इसका क्या संबंध है और अगस्त मुनि मेहर से अगस्त कैसे क्या संबंध है, सारी जानकारी आपको उस ब्लॉग के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो बाद में काम आएगी, तो अभी वो जरूरी तो है नहीं। तो आपको याद रखना है कि कुष्मांडा मंदिर और साणेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला शैली क्या है, तो आप कहेंगे शिखर शैली से यह है। तो मैंने अभी बात की थी कि मदमेश्वर महादेव की, और मदमेश्वर महादेव की जो पड़ाव जहाँ से शुरू होता है यानी पैदल यात्रा राकेश्वरी देवी का मंदिर है वहीं पर, और छत्र रेखा
प्रसाद शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और देखिए, मदमेश्वर मंदिर मैंने बताया था तो रुद्रप्रयाग में है, और इसका निर्माण किस शैली में है? पंडित शैली में। और राकेश्वरी देवी मंदिर जो रुद्रप्रयाग में स्थित है उसका निर्माण है चित्ररेखा प्रसाद मंदिर प्रसाद शैली में है। चैती मंदिर या बाल सुंदरी मंदिर, ये आपको पता है कहाँ है? काशीपुर में है। और इनकी जो शैली है ये मुगल शैली में है। मुगल शैली का एक दूसरा मंदिर अभी मैंने आपको बताया था, वो है बद्रीनाथ। फांसना शैली के बहुत से मंदिर मैं आपको बता दिए हैं। फांसना शैली का एक पलेठी का सूर्य मंदिर है, आपका पौड़ी में स्थित मंदिर है शिव मंदिर, वो भी फांसना शैली में है। महारुद्रेश्वर मंदिर है, ये अल्मोड़ा में स्थित है, फांसना शैली में इस मंदिर का निर्माण है। नागर शैली से बहुत सारे मंदिर हो चुके हैं। और एक और मंदिर है मनियान मंदिर समूह, तो ये अल्मोड़ा में है मनियान मंदिर समूह। हालांकि नया सुनने को मिला होगा, इसके बारे में मुझे भी कम जानकारी है। तो ये नागर शैली में मौजूद है और अल्मोड़ा में ये मंदिर स्थित है। तो नैनीताल जो राजमहल है ये नैनीताल में स्थित है। और बर्मिंघम शैली और यूरोपीय शैली से ये मंदिर तो है नहीं, राजमहल का निर्माण किया गया है। किस शैली से? बर्मिंघम या यूरोपीय शैली में नैनीताल राजमहल या नैनीताल जो नैनीताल में स्थित है। तो ये हैं उत्तराखंड के मंदिर और उनकी स्थापत्य कला शैली। आप इनसे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप वेबसाइट में आएंगे और आपको इस मंदिर और इनके समूह की स्थापत्य कला से संबंधित जानकारी आपको वेबसाइट के अंतर्गत मिल जाएगी। आप कृपया उन्हें नोट करिएगा, क्योंकि ये आने वाली जो परीक्षा है उनसे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप कृपया इन्हें ध्यान रखिएगा। पेपर में 1-2 नंबर का अगर सवाल बन गया तो आपको ये जो नंबर है नौकरी दिला देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, और जहां बात करेंगे हम किसी नए टॉपिक पर। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।